हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अभी पेपर हुआ 20 नवंबर, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था मेरा। एलओडी बताऊंगा तो इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो रीजनिंग में 34 हुए। रीजनिंग मेरा 17 मिनट में हो गया था पूरा सॉल्व करके। एंड एक क्वेश्चन जो कि वर्ड फॉर्मेशन वाला था उसमें रैम बन रहा था एंड सेकंड नहीं बन रहा था, तो वो छोड़ दिया मैंने। एक क्वेश्चन 34 हुए। बाकी क्वांट में 27 अटेम्प्ट्स हुए, इंग्लिश में 23 हुए, ठीक है। तो ओवरऑल 90 प्लस हो सकते थे, बट क्वांट में 3 क्वेश्चंस में फंस गया मैं। एंड इंग्लिश में एक पैराजम्बल छोड़ दिया। श्योर नहीं था इसलिए वो पैराजम्बल पूरा छोड़ दिया फर्स्ट क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है। तो ओवरऑल बताता हूँ पेपर कैसा किया। तो ये जो मुझे याद है वो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम के जो पजल्स हैं, जहाँ तक मुझे याद है, और मेरे दोस्त को एक दोस्त ने दिया था, उसने और मुझे मैंने मिल के बनाया ये। तो ये पूरे 100% श्योर है यही बना था हमारा। तो एक सर्कुलर बेस था 8 पर्सन्स वाला, ये इजी था पजल। एंड मंडे टू संडे वाला एक एग्ज़ाम 7 पर्सन्स वाला ये था, तो ये देख सकते हैं आप। एंड एक वेट बेस वाला सिलेक्शन बेस जो बोलते हैं, वेट बेस वाला पजल वो था एक। ये एक ब्लड रिलेशन था, कैप्चर करके वर्ड था इसमें, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट्स ये करना था, तो उसमें 2 थे, ठीक है। एंड ये JPKMOQNL वाला पजल था, जिसमें मई मार्च अप्रैल मई जून मंथ्स दिए थे 6 एंड 29 को उनके, उसमें ये बिठाना था, ठीक है। तो मंथ बेस्ड वाला जो था, डेट एंड मंथ वाला, ठीक है। तो एंड एक ये अनसर्टन वाला था। अनसर्टन में 17 लोग बैठे थे। उसमें ये .QH.O.P..MG .K .L, ठीक है। तो ये रीजनिंग का पूरा पेपर था। पेपर इजी था, जिन लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है और जिन लोगों की भी मॉडरेट प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए इजी था। 30 तो आप आराम से बना सकते थे। मेरा पूरा पेपर 17 मिनट में ही हो गया था। बस ये जो एक वर्ड था, तो उसमें रैम्प करके वर्ड फॉर्मेशन था, उसमें मैं फर्स्ट नहीं गया था। 3 मिनट्स बाकी थे, तो मैं बोला देखता हूँ बना के क्या बनता है। तो एक रैम बना था, बट सेकंड वर्ड के लिए मैं श्योर नहीं था, तो वो छोड़ दिया। एंड पूरा पेपर 17 से 18 मिनट में हो गया था मेरा ये रीजनिंग का, ठीक है। देन क्वांट में बात करते। क्वांट में क्या आते, तो क्वांट में मैंने किए 27 अटेम्प्ट्स, ठीक है। 15 सिंप्लीफिकेशन आए थे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए थे। एंड सिंप्लीफिकेशन ईजी था। जिन लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है उन लोगों की वर्बली भी आप कर सकते थे। बस थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस में लिखने की ज़रूरत पड़ी, बाकी तो आप वर्बली कर सकते थे अच्छे से, ठीक है। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बस टू डिजिट के थे, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, ठीक है। एंड 5 मार्क्स के डी आए थे। एक ही दिया था, क्रूज शिप एंड क्रूज एरोप्लेन बस एंड ट्रेन। इससे 4 पर्सन ABCD लोग जाते थे, मेल प्लस फीमेल, तो उन लोगों का था। इसमें एक दो क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी थे, बाकी तो 3 ईजी थे। एंड 10 मार्क्स के अर्थमेटिक आए थे। तो अर्थमेटिक ईजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। मैंने ये 25 क्वेश्चन बनाए एंड 2 अर्थमेटिक बनाए, ठीक है, जो ईजी वाले थे। एंड 3 क्वेश्चन बनाए, बस उसमें फंस गया था मैं, तो मैंने छोड़ दिए वो क्वेश्चन। एंड फिर उसके बाद इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट 23 हुए। इंग्लिश में क्या क्या आया था वो देखते। इंग्लिश में 5 मार्क्स का पैराजम्बल आया था, 8 मार्क्स का RC आया था बर्मुडा ट्रायंगल पे, 5 मार्क्स के फिलर्स के क्वेश्चंस थे, 5 मार्क्स का एरर था। एंड 2 के वर्ड यूसेज थे, मतलब नीड एंड करंट, ये 2 वर्ड्स दिए थे, इसका प्रॉपर वर्ड यूसेज देखना था, ठीक है। एंड पैराजम्बल एक सेंटेंस वाला था, ठीक है, जो सेंटेंस तोड़ मोड़ के बनाते उसको सही बिल्ला करना था। तो ये था पूरा पेपर इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मेरे 23 अटेम्प्ट हुए। पैराजम्बल बन गया था मेरा। मुझे करेक्ट सीक्वेंस याद नहीं है, बट अगर मैंने लिखा होगा कहीं पे या फिर मुझे याद आया तो मैं बता दूंगा, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वो पैराजम्बल के 5 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस एरर के ये छोड़ दिए थे मैंने। बाकी 23 अटेम्प्ट्स किए मैंने। एंड 84 अटेम्प्ट्स हुए टोटल मेरे। 61 क्वांट प्लस रीजनिंग के हुए एंड 23 इंग्लिश के हुए, ठीक है। तो इंग्लिश में 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो सकते हैं। एंड अराउंड 80 to 85 मैं मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 94 हो सकते थे, बट कुछ गलती से नहीं हुए। यहाँ पे 3-4 मार्क्स गए एंड पैराजम्बल थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे, तो मैंने वहाँ पे रिस्क नहीं लिया, ठीक है। तो वो ये था पूरा आज का पेपर का एनालिसिस, ठीक है। एंड बाकी इजी था पेपर। मैंने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था वॉइस मैसेज डाल के कि कैसा क्या पेपर आया था। तो जिन लोगों को
डिटेल में जानना था वो ये रहा पेपर। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस याद है या फिर कॉन्ट के या फिर रीजनिंग इंग्लिश का पैराजम्बल का सीक्वेंस याद है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट्स में बताइए। एंड रीजनिंग का ये ज़्यादा से यही है 100% श्योर। तो मैंने मेरे दोस्त ने क्लैरिफाई किया तो ये पूरा था 1 2 3 4 5 पजल्स थे। एक अनसर्टन था, एक मंथ बेस्ड था, एक वीक वाला था, एक ये वेट वाला था, वेट हाई टू लो वाला, एंड एक सर्कुलर था, एंड एक ये ब्लड रिलेशन था। एंड बाकी तो दो ये थे इनइक्वलिटीज़, ठीक है। सिलॉग्स नहीं था, एंड सिलॉग्स एंड डायरेक्शन सेंस नहीं था मेरे इसमें, ठीक है। 34 ओवरऑल और है इसमें, मैंने 70 मिनट्स में बना दिया था। बस वो जो एक रैम्प करके वर्ड था उसमें वर्ड फॉर्मेशन वो छोड़ दिया, उसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था कि एक और वर्ड बना या नहीं बना। तो ये था पूरा टोटल ओवरऑल पेपर का एनालिसिस। इजी था पेपर, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। एंड पूरे शिफ्ट्स होने के बाद हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कैसे क्या कट ऑफ जाएगी या फिर कितना लाइक जाएगा। एंड जिन लोगों का आज के पेपर में 75 प्लस है एंड विथ 90% एक्यूरेसी, वो लोग मेंस के लिए चालू कर दीजिए। मैं एक मेंस के लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है आफ्टर ऑल की मतलब सबके पेपर होने के बाद प्री के, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले साल SBI क्लर्क मेंस दिया था, मेरा 25 मार्क्स का रह गया था। मैं मेंस का भी स्कोर कर डाल दूंगा, वो मेरा पहला एग्जाम था। तो उससे मैंने कुछ लर्निंग्स लिए पिछले साल के पेपर से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये था पूरा टोटल एनालिसिस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स एंड एग्जाम्स।